एपिसोड 18 लेकर आ गए वो हैरम टीम का। कुछ देर में बास्केटबॉल का मैच स्टार्ट हो जाता है। टैंक बॉल लेकर आगे बढ़ता है और अपने मन में बोलता है, अब सभी को पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर जाओ तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाएगी। दूसरी तब उसकी टीम चैन को घेर लिया होता है। चैन अपने मन में बोलता है, टैंक मुझे नहीं पता कि यहाँ के सभी लोग तुम्हारे ही साथ है, मुझे ये टीम का क्या जरूरत है, मैं खुद ही हैंडल कर सकता हूँ। फिर वो सिस्टम का इस्तेमाल करके 30 साल का एक्सपीरियंस ले लेता है बास्केटबॉल में। दूसरी तरफ टैंक अपने मन में बोलता है, अब समय आ गया है मेरे स्किल को दिखाने का। और जैसे ही वो गोल करने वाला होता है, चैन वहाँ पर आकर उसके बॉल को फेंक देता है उसके हाथों से। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, सीनियर टैंक तो एक्सपर्ट है ना बास्केटबॉल में, लेकिन चैन ने इसे ब्लॉक कर दिया। टैंक अपने मन में बोलता है, ये तो नामुमकिन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये शायद मेरा कोई सपना होगा। चैन बोलता है, अब मेरी बारी है तुम्हें हराने का। तभी रेफरी चिल्लाते हुए बोलता है, ये फाउल है। चैन अपने मन में बोलता है, क्या फाउल है? ये रेफरी सही में बहुत ही ज्यादा बेशरम है। टैंक अपने मन में बोलता है, मुझे पता है कि तुम बास्केटबॉल बहुत ही अच्छा खेलते हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मेरे ही है। वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या ये तो फाउल नहीं है, लगता है कि ये रेफरी इसके साथ मिला हुआ है। दूसरा आदमी बोलता है, ये फ्रेंडली मैच है, फिर भी ये लोग इतना चीटिंग कर रहे हैं। चैन गुस्से से अपने मन में बोलता है, ये रेफरी मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हारा चीटिंग को सह सकता हूँ, लेकिन तुम लोग ये स्पोर्ट्स का मजाक बना रहे हो, अब मैं तुम सभी को बुरी तरीके से हराऊंगा। और वो स्पीड में जाकर गोल कर देता है। टैंक चिल्ला के बोलता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे ब्लॉक करो। हे बाकी के तुम सभी लोग, तुम्हें पता है क्या करना है तुम्हें, मैं दोबारा बोलूंगा नहीं कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो सभी लोग चैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन चैन जंप करके उनके इधर से निकल जाता है। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये सुपरमैन का पापा है क्या? वहाँ के प्लेयर लोग अपने मन में बोलते हैं, ये ऐसा कर कैसे पा रहा है, जबकि इसे पता है कि यहाँ पर सभी लोग इसके दुश्मन हैं, ये इतना ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। इस लड़के को मैं अपने आप से कंपेयर करूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, हम लोग बास्केटबॉल गेम के लिए बहुत ही बेकार इंसान है। फिर वो सब लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। चैन अपने मन में बोलता है, क्या ये बास्केटबॉल टीम लोग पागल हो चुका है क्या, ये लोग खेलना चाहते हैं कि नहीं? तभी वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, चैन तुम्हें जीतना ही होगा ये गेम। टैंक ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये चल क्या रहा है, क्या इन लोगों को पैसा कमाना नहीं है क्या? चैन बोलता है, टैंक तुमने बास्केटबॉल स्पोर्ट्स का इंसल्ट किया है और तुम ये करके बहुत ही ज़्यादा पछताओगे अभी। चैन अपने मन में बोलता है, मुझे किसी भी हालत में एक गोल करना ही होगा, मेरे पास अभी भी बहुत ही ज़्यादा मौका है। चैन तुम्हारी वजह से मेरा इज्जत चला गया है यहाँ पर, अब तुम कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही पड़े रहो। फिर वो अपने एल्बो से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन हमला करने के बाद उसका हड्डी वहीं पर टूट जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, यह कैसे हो सकता है, मेरा हाथ तो टूट गया। फिर चैन लास्ट गोल को मारकर जीत जाता है। फिर उसके बाद जाओ, लिन, जो लेले और यंग का फेवरेट पॉइंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उसे इनाम के तौर पर पॉइंट मिलने लग जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की बोलती है, हे तुमने रिकॉर्ड किया चैन जो गोल मारा था? दूसरी लड़की बोलती है, ओह मैं तो भूल गई थी, मैं उसे देखने में इतना खो गई थी कि मैं भूल गई रिकॉर्ड करना। यंग यहाँ देखते हुए बोलती है, चैन असल में कहाँ गया? तभी वो देखती कि बाकी सभी लड़कियां बोतल लेकर चैन के लिए खड़ी होती है, लेकिन चैन वहाँ पर होता ही नहीं है। दूसरी तरफ चैन वहाँ से भागते हुए अपने मन में बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से भाग गया, नहीं तो वहाँ पर बहुत ही मुसीबत हो जाता। फिर चैन अपने रूम में नहाकर वापस आ जाता है और बोलता है, सही में खेलने के बाद नहाने में बहुत ही मजा आता है। तभी उसका फोन में मैसेज आता है कि उसे कोई एक लड़का मैसेज किया होता है। वो मैसेज खोल के देखता है, उसमें लिखा होता है, हे चैन। चैन बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ? वो लड़का बोलता है, नहीं कुछ नहीं, क्या तुम्हें कोई पत्नी चाहिए क्या? चैन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये बोलना क्या चाहता है? फिर वो उसे मिलने जाता है। वो लड़का बोलता है, गाओ अभी 22 साल की है और उसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, लेकिन वो कुछ दिनों से स्कैंडल में पड़ गई है और उसके ऊपर 30 मिलियन का पेनल्टी लगा हुआ है। चैन वो मेरी बहन है, प्लीज मेरी मदद कर दो। चैन बोलता है, इसलिए तुम अपनी बहन के साथ मेरी शादी करना चाहते हो ना? इन बोलता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मुझे ये बोलना पड़ा, नहीं तो तुम कभी भी मेरा बात नहीं मानते। मेरी बहन को वो लोग फंसा रहे हैं, लोगों का ओपिनियन भी उसके खिलाफ है, उसके ऊपर अभी बहुत ही बड़ा पेनल्टी लगा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप विला खरीद लो मेरी बहन का। चैन अपने मन में बोलता है, घर खरीदना, लेकिन मुझे इसमें क्या फर्क पड़ेगा, गाऊ एक फीमेल एक्ट्रेस है, उस पर पैसा खर्च करने में मुझे सही में बहुत ही मजा आएगा। फिर वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम बात करके बता देना कि मुझे वहाँ पर कब जाना है। इंग बोलता है, ठीक है मैं अभी अपॉइंटमेंट करके बताता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, जैसे कि लोग बोल रहे थे ये तो वैसे ही है, मैंने ये भी सुना है कि ये जाओ फैमिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया है,
अगर मेरी बहन इसकी पत्नी बन गई ये तो सही में बहुत ही बढ़िया होगा। दूसरी तरफ गाँव चिल्ला के बोलती है, बाहर में जाओ तुम, मुझे पता है कि उसका पावर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं उसके सामने कभी भी झुकने वाली नहीं हूँ। फिर वो पिलो में मारते हुए बोलती है, वो बूढ़ा इंसान का इतना हिम्मत, वो पैसा के बदले मेरे साथ सोना चाहता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरे ऊपर तो बहुत ही बड़ा पेनल्टी लगा हुआ है, मैं तो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, ये इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। तभी उसका भाई फ़ोन करके बोलता है, हे बहन ये मैं हूँ, अब तुम्हें चिंता नहीं करना होगा पैसे के बारे में। गाँव बोलती है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इन बोलता है, मिस्टर चैन प्रॉमिस किया है अगर उसे घर अच्छा लगा तो वो घर उसी समय वो खरीद लेगा। गाँव चिल्ला के बोलती है, क्या चैन फिर से तुम एक और बुरे इंसान को भेज रहे हो ना। अगर तुमने इस बार किसी को भेजा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक बार तुम यहाँ पर आओ फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। इन बोलता है, हे बहन प्लीज मेरा विश्वास करो एक बार, चैन बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो वहाँ पर पहुँचने ही वाला है, उसे अपना घर दिखा देना, मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर वो फ़ोन को रख देता है। दूसरी तरफ गाँव चिल्लाते हुए बोलते हैं, लड़के लोग सही में बहुत ही बुरे हैं, यहाँ तक कि मेरा भाई भी उन्हीं में से एक है। अगर मुझे सुसाइड भी करना पड़ गया फिर भी मैं लड़के से कोई भी पैसे नहीं लूँगी। फिर कुछ देर के बाद चैन वहाँ पर पहुँच जाता है और बेल को रिंग करने लग जाता है। गाँव बोलती है, ये इतना जल्दी यहाँ पर आ गया, लगता है कि ये कभी ज़िंदगी में सुंदर लड़की देखा नहीं है। दूसरी तरफ चैन बेल पे बेल बजाने लग जाता है। तभी गाँव गेट खोल के चलाते हुए बोलती है, हे बूढ़े कहीं के, तुम्हें इतना जल्दबाजी किसके लिए है, क्या तुम बेल को तोड़ना चाहते हो क्या। चैन बोलता है, हेलो क्या तुम्हारा नाम गाँव है ना, मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ। गाँव अपने मन में बोलती है, ये चैन तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मैं इतना दिन से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ लेकिन मैं कभी भी इतना सुंदर मेल एक्टर को देखी नहीं हूँ। चैन बोलता है, हे गाँव तुम इसे अपना ही घर समझो और यहाँ पर आकर बैठ जाओ। गाँव अपने मन में बोलती है, ये तो मेरा ही घर है। फिर वो बोलती है, हे चैन क्या तुम घर नहीं देखने वाले हो क्या। चैन बोलता है, मैं पहले ही घर देख लिया हूँ, ये घर बहुत ही बढ़िया है, ये घर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। गाँव बोलती है, तो क्या इम्पोर्टेंट है। चैन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा लवर बन जाओ। तभी गाँव लीकिंग डॉग सिस्टम में ऐड हो जाती है और उसके बारे में चैन को सब कुछ दिखाया जाता है। चैन अपने मन में बोलता है, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है, मैं इसे डायरेक्ट ही बोल दिया हूँ, चलो देखता हूँ ये क्या बोलने वाला है। गाँव अपने मन में बोलती है, तुम मुझे अपना लवर बनाना चाहती हो ना, तुम मुझे कुछ पैसे देकर मुझ पर एहसान करना चाहते हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाती हूँ। फिर वो बोलती है, सही में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुझे तुम्हारे लवर बनने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है। पहला मुझे एक गाड़ी चाहिए जिसका कीमत करीबन 10 मिलियन से भी ऊपर हो, दूसरा लग्जरी रेसिडेंट में मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, और तीसरा तुम्हें मेरे 2 फिल्म में इन्वेस्ट करना होगा और हर एक फिल्म का बजट 500 मिलियन का होगा और मैं उस फिल्म की मेन एक्टर होंगी। चैन बोलता है, क्या इतना सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है मेरे लिए, एक अपार्टमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा, कैसा रहेगा कि तुम 3-4 अपार्टमेंट और ले लो, एक तुम अपने भाई को दे देना और एक तुम अपने मम्मी और पापा को दे देना और बाकी के बचे हुए अपने फैमिली मेंबर को दे देना। गाँव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, क्या ये लड़का का दिमाग खराब हो गया है क्या। तभी कुछ देर में वहाँ पर इंग आ जाता है और बोलता है, ये तो चैन का फरारी है ना, वो अभी तक गया नहीं है। फिर वो अंदर आके बोलता है, हे बहन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अकेले, चैन कहाँ गया, उसका गाड़ी तो अभी भी नीचे में ही है। गाँव बोलती है, और तुम फरारी के बारे में बात कर रहे हो ना, वो चैन मुझे दिया है। इंग शॉक्ड होके बोलता है, क्या वो गाड़ी का कीमत 20 मिलियन है, वो तुम्हें ऐसे ही दे दिया, वो मुझे दे देता तो कितना बढ़िया होता। गाँव बोलती है, वो गाड़ी के अलावा मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया है। इंग बोलता है, और वो घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट किया है ना, कितना दिया वो, 1 मिलियन या 2 मिलियन। गाँव बोलती है, ये देख लो। गाँव उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या 100 मिलियन। फिर वो अपने मन में बोलता है, वो घर खरीदा नहीं है लेकिन उसने 120 मिलियन दे दिया है, लगता है कि वो मेरी बहन से प्यार करने लग गया है, अब मैं जल्दी और भी ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। गाँव अपने मन में बोलती है, वो लड़का को हुआ क्या था, वो यहाँ पर आकर मुझे अपना लवर बनाने के लिए बोल रहा है, मुझे लगा कि वो पैसे देकर मेरे साथ गलत हरकत करेगा, लेकिन वो मुझे एक बार भी टच नहीं किया, वो लड़का सही में बहुत ही अच्छा है। फिर उसका फेवरेट पॉइंट और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ते हुए -5 में पहुँच जाता है।